बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई घर में फ़र्ज नमाज अदा कर रहा है या फिर जमात के साथ घर पे ही नमाज अदा कर रहे हैं, उसके लिए अजान और अकामत का क्या मसला है, पूरी डिटेल्स आपके सामने पेश करूंगा। जैसा कि आप अगर देखना चाहें तो फतावा आलमगिरी पे जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 53 पे और बदायूं सनाई पे जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 377 पे पूरी तफसीलात मिलेंगी। सबसे पहली बात तो ये समझें, ये मसला सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए है, क्योंकि औरतों के लिए अजान और अकामत है ही नहीं, सिर्फ मर्दों के लिए है ये मसला। उसके बाद ये भी समझ लीजिए, अजान और अकामत का जो मसला है ये सिर्फ और सिर्फ फर्ज नमाज के लिए है। सुन्नत नमाज, नफल नमाज, वाजिब नमाज, इनके लिए अजान और अकामत का कोई मसला नहीं है। इसमें अजान और अकामत है ही नहीं, सिर्फ फर्ज नमाज के लिए है ये मसला। उसके बाद ये भी समझना है आपको, घर पे आप नमाज पढ़ रहे हैं या कहीं मैदान में या कहीं दूसरी जगह हॉल वॉल पे नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद में नहीं पढ़ रहे हैं, मस्जिद के अलावा कहीं और पढ़ रहे हैं, उसके लिए यह मसला बता रहा हूं। अगर आप मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए मसला बिल्कुल अलग है और वो मसला बहुत तफसील है, इसीलिए उसको छोड़ रहा हूं। मस्जिद का मसला दूसरा है, ठीक है। धोखा मत खाइएगा, वरना फिर मसला गड़बड़ कर देंगे तो कुछ और समझ के बैठ जाएंगे, इसीलिए इसको वाजे करता हूं मैं। उसके बाद ये समझ लीजिए, अजान और अकामत ये जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अजान और अकामत न हो तो आपकी नमाज नहीं हुई, दोबारा नमाज पढ़ना जरूरी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हां, ये बात जरूर है, बगैर किसी उज्र के यानी जानबूझकर कसदन अजान और अकामत का तर्क कर देना, छोड़ देना, ये मकरू है, ठीक है। लेकिन इसमें भी तफसील है, कब मकरू है कब मकरू नहीं है, यह भी समझना है आपको। सबसे पहली बात, अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं या जमात के साथ पढ़ रहे हैं, दोनों का मसला एक है। अभी बता रहा हूं जो, वो ये है कि अगर आपके इलाके में मस्जिद है और मस्जिद की अजान की आवाज आपके घर तक आती है, यानी आपके इलाके की वो जो मस्जिद है आपके इलाके की मस्जिद है और उसी मस्जिद की आवाज आपके घर तक आती भी है, तो ऐसी सूरत में अगर उस मस्जिद में अजान हो चुकी है और नमाज भी हो चुकी है, अकामत कहकर जमात से नमाज पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप घर पे नमाज अदा कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपके लिए यह है कि अब आपको अजान और अकामत कहना कोई सुन्नत भी नहीं है, और अगर नहीं कहेंगे ऐसे ही नमाज पढ़ लेंगे, बिला कराहत जायज है, कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं है। फिर भी उसके बावजूद अगर आप घर पे नमाज अदा कर रहे हैं, मस्जिद में नमाज होने के बाद, मस्जिद में अजान और अकामत होने के बाद भी घर पे अगर आप अजान दे देते हैं और अकामत कहकर फिर फर्ज नमाज पढ़ते हैं, यह आपके लिए बेहतर होगा, मुनासिब होगा। लेकिन हां, अजान में इतनी बुलंद आवाज, इतनी तेज आवाज मत करना कि जिससे लोग समझने लगे कि मस्जिद में फिर दोबारा अजान हो रही है, लोगों को शुबह पैदा हो जाए, क्योंकि मस्जिद में जोर से अजान देने का हुक्म है, इसलिए कि मस्जिद लोग आएंगे। लेकिन यहां जो अभी आप अजान देंगे, ये तो आप अपने लिए अजान दे रहे हैं, थोड़ी ना दूसरों को बुलाने के लिए अजान दे रहे हैं, इसलिए जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज में अपने खुद सुन सकें, इतनी जोर से अजान दे दीजिए, अकामत कहिए, फिर नमाज पढ़िए। बीच में अजान और अकामत के बीच में 10-15 मिनट रखना भी जरूरी नहीं है, बस फौरन अजान दीजिए, फौरन अकामत कहिए, वही नमाज पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप मस्जिद में अजान अकामत होने के बाद ही पढ़ रहे हैं, अजान अकामत घर पे कहते भी नहीं है, वैसे ही पढ़ लेते हैं, तब भी नमाज हो जाएगी, कोई कराहत नहीं, लेकिन बेहतर यही है जो मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद जरा समझिए, अगर मस्जिद में अजान और अकामत हुई नहीं है, फिर आप घर पे नमाज अदा कर रहे हैं, ऐसी सूरत में आप अजान दें और फिर अकामत कहें, फिर नमाज पढ़ें, वरना आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी। इस सूरत में जब मस्जिद, क्योंकि मस्जिद की अजान पूरे महल्ले के लिए है, मस्जिद की अकामत पूरे महल्ले के लिए है, इसलिए पूरे महल्ले वालों को दोबारा नमाज के लिए कहने की जरूरत नहीं है उस महल्ले में। लेकिन हां, अगर उसी महल्ले में दूसरी मस्जिद है, वो मसला दूसरा, ठीक है, वो नहीं बता रहा हूं। लेकिन उसी महल्ले के जो बाशिंदे हैं, घर पे नमाज पढ़ रहे हैं या कहीं मैदान पे या खेत वेत खलियान पे गए हुए थे, खेत वेत पे काम करने गए थे, वहीं पर जमात से नमाज पढ़ रहे हैं, या कोई अकेला है वो नमाज पढ़ रहा है और यहां महल्ले के अंदर है वो, और अजान की आवाज भी वहां तक पहुंचती है, तो फिर ठीक है, उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर महल्ले की अजान अकामत हुई नहीं है तो ये कहेगा, वरना फिर मकरूह हो जाएगी नमाज, उसकी नमाज तब भी हो जाएगी। हां, एक चीज है,
اذان ہو چکی تھی، اقامت ہوئی نہیں تھی، اب یہ نماز پڑھ رہا ہے، مسجد کی بات ہے، مسجد میں اذان ہو چکی تھی، اقامت ابھی ہوئی نہیں ہے، جماعت ہوئی نہیں ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے گھر پہ، ایسی صورت میں اذان تو ہو چکی ہے، اذان اب دینے کی ضرورت نہیں ہے، دے گا تو اچھی بات ہے، نہیں دے گا صرف اقامت کہہ کے بھی نماز پڑھ لے تو یہ سمجھے گا۔ اس کے بعد یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو، یہ مسئلہ بہت جزیات ہیں، بہت باریکی، نہ سمجھ پائیں اللہ کے لیے اس کو بار بار سنیے تاکہ مسئلہ ایک ایک کر کے آپ کا حل ہو جائے۔ میں نے کئی کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ جزیات آپ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت کی ہے، یاد رکھیے گا۔ دیکھیے، اگر آپ مسجد پہ یعنی اذان و اقامت دوسرے علاقے پہ ہوئی ہے، آپ کے محلے پہ مسجد نہیں ہے، آپ کے گاؤں پہ مسجد نہیں ہے، دوسرے گاؤں پہ مسجد ہے، وہاں کی اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، اگر آپ اپنے بستی میں اپنے گاؤں میں نماز ادا کریں گے تو گھر پہ ادا کریں گے تب بھی آپ کے لیے اذان کہنا ہے اور اقامت بھی کہنا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے گاؤں میں ہیں اور اپنے گاؤں کی مسجد بھی ہے، لیکن گاؤں کی مسجد اتنی دور میں ہے کہ جس سے وہاں کی اذان کی آواز آپ تک آتی نہیں ہے، ایسی صورت میں بھی آپ اذان دے دیجئے اور اقامت کہیے، پھر نماز پڑھیے۔ یہ پوری ڈیٹیلز، پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، اللہ کے لیے بار بار سنیے۔